अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, जब भी शाम का नाम आता है तो हमारे जहन में सिर्फ जंग और तबाही आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं यही शाम इस्लामी तारीख का एक बहुत अहम मरकज है। ये दिमश्क है, दुनिया के कदीम तरीन आबाद शहरों में से एक। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि दिमश्क का आधा शहर खंडर क्यों है और आधा मुकम्मल तौर पर डेवलप कैसे है। बशारुल असद के जाने के बाद लोगों की जिंदगी कैसी हो गई और दिमश्क में वो कौन सी जगहें हैं जिनका ताल्लुक करबला के वाकयात से है। तारीख के औराक जब भी पलटे जाते हैं कुछ शहरों का नाम सुनहरी हरफों में लिखा नजर आता है, लेकिन जब बात हो दमिश्क की तो जहन में सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि तहजीबों का एक पूरा काफिला गुजरता हुआ महसूस होता है। क्या आप जानते हैं कि ये वही शहर है जिसे ओल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया का कदीम तरीन दारुल हुकूमत कहा जाता है। ये वो शहर है जो पिछले 5000 साल से मुसलसल आबाद है। इसे शहर यास्मीन भी कहते हैं क्योंकि इसकी फिजाओं में कभी चंबेली की खुशबू बसा करती थी। आज की इस खास वीडियो में हम आपको दिमश्क की उन तंग गलियों, आलीशान मस्जिदों और उन पुरअसरार मकामात की सैर करवाएंगे जहां कदम कदम पर तारीख बिखरी हुई है। प्यारे दोस्तों, दमिश्क के शमाल में एक पहाड़ है जिसे जबले कासियून कहा जाता है। रिवायत है कि इसी पहाड़ के करीब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया था। यहाँ एक गार मौजूद है जिसे गारे दम या खून की गार कहा जाता है। अगरचे हतमी इल्म अल्लाह ही के पास है, लेकिन सदियों से ज़ायरीन और मुअर्रिखीन इस मकाम को दुनिया के पहले इंसानी झगड़े और कत्ल से मंसूब करते आ रहे हैं। यहीं से अंदाज़ा होता है कि ये ज़मीन कितनी कदीम है कि इसने इंसानियत के आगाज़ के नक्श भी संभाल रखे हैं। दमिश्क की कुल आबादी तकरीबन 27 लाख है और ये 105 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। इस शहर ने यूनानियों, रोमियों, बाज़ंतीनियों और फिर मुसलमानों के अदवार देखे हैं। 636 ईस्वी में जंग यरमूक के बाद जब सैफुल्लाह हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में इस्लामी लश्कर यहाँ दाखिल हुआ तो इस शहर की तकदीर बदल गई। 661 ईस्वी से 750 ईस्वी तक ये शहर उमवी खिलाफत का मरकज रहा, जो उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी। अगर आप दमिश्क के मरकज में खड़े हों तो आपकी नज़र एक ऐसी इमारत पर पड़ेगी जो फ़न तामीर का शाहकार है, जामे उमवी या उमैया मस्जिद। ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं बल्कि इस्लामी तारीख का जीता जागता म्यूजियम है। इसे 715 ईस्वी में खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने तामीर करवाया था। इसकी दीवारों पर लगा 1400 साल पुराना मोज़ेक आर्ट आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। लेकिन इस मस्जिद की अहमियत सिर्फ फ़न तामीर तक महदूद नहीं। इस मस्जिद के अंदर हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का सरे मुबारक दफन है। हिस्टोरियन के मुताबिक जब जालिम बादशाह हेरोडिस के सिपाहियों ने हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए पीछा किया तो आपने एक दरख्त में पनाह ली, मगर शैतान की मुखबरी पर जालिमों ने उस दरख्त को आरी से चीर दिया और यूं आपने जामे शहादत नोश किया। इसी मस्जिद के सहन में एक बैतुल माल है जिसे 1400 साल पहले अवाम के टैक्स की हिफाजत के लिए बनाया गया था और इसे 7 ताले लगाए जाते थे जिनकी चाबियां 7 मुख्तलिफ अमानतदार लोगों के पास होती थीं। लेकिन दिमिश्क का सबसे बड़ा राज इसका सफेद मीनार है। जब क़यामत के करीब दज्जाल का फितना उरूज पर होगा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसी मस्जिद के मशरिकी जानिब वाक़े सफेद मीनार पर नाजिल होंगे। इस मीनार को मीनार ईसा कहा जाता है। आप तसव्वुर करें कि इस शहर की रूहानी अहमियत क्या होगी कि जहां जमीन पर बसने वाला हर मुसलमान इस अजीम मौजज़े का इंतजार कर रहा है। मस्जिद से बाहर निकलें तो कुछ ही फासले पर उम्मत मुस्लिमा के अजीम सिपा सालार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का मज़ार है। वही सलाहुद्दीन जिन्होंने 88 साल के बाद बैतुल मुक़द्दस को सलीबियों से आज़ाद करवाया था। उनकी कब्र के पास खड़े होकर इंसान को उस दौर की याद आती है जब मुसलमान मुत्तहिद थे और दमिश्क दुनिया का सियासी मरकज था। दमिश्क का सफ़र बाबे सगीर के कब्रिस्तान के जिक्र के बगैर अधूरा है। ये वो जगह है जहां ज़मीन पर चलने वाले उस शख्स की कब्र है जिसके कदमों की आहट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में सुनी थी। जी हाँ, यहाँ मुअज्जिन रसूल हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु आराम फरमा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु इतने गमज़दा थे कि वो मदीना में आज़ान नहीं दे पाते थे, क्योंकि जब वो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुँचते तो उनकी हिचकी बन जाती। इसीलिए उन्होंने दमिश्क हिजरत की और यहीं वफ़ात पाई।
इसी कब्रिस्तान में हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सकीना बिनते हुसैन सलामुल्लाह अलैहा और बहुत से सहाबा और अहले बैत की कब्रें मौजूद हैं। लेकिन दमिश्क का एक दूसरा पहलू भी है जो बहुत तल्ख और दर्दनाक है। जब हम दमिश्क की जदीद तारीख की बात करते हैं तो जहन में 2011 से शुरू होने वाली वो खाना जंगी आती है जिसने हंसते बसते मुल्क को खंडर बना दिया। बशारुल असद का दौरे हुकूमत शाम के लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ। एक तरफ दमिश्क का वो हिस्सा है जो मुकम्मल डेवलप्ड है, जहां खूबसूरत कैफे हैं, जहां लोग शीशा पीते हैं और बाजारों में रौनक है। लेकिन दूसरी तरफ जोबर जैसे इलाके हैं जो अब कब्रिस्तान का मंजर पेश करते हैं। जोबर वो इलाका है जहां बागी ग्रोह रहा करते थे और हुकूमत ने उनको खत्म करने के लिए पूरे इलाके पर इस कदर बमबारी की कि अब वहां सिर्फ मलबे के ढेर हैं। वहां वीडियो बनाने की इजाजत नहीं दी जाती, लेकिन दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे यहां कयामत गुजर चुकी हो। खैर, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। अभी हाल ही में दिसंबर 2024 में शाम में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। बशार अल असद की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया और अहमद अश-शराह की क़ियादत में एक नई अबूरी हुकूमत कायम हुई। इस तब्दीली के साथ ही शाम का कौमी झंडा भी बदल गया। पुराने झंडे में 2 सितारे थे, जबकि नए झंडे में सब्ज, सफेद और काली पट्टियों के साथ 3 सितारे हैं, जो एक नए और आज़ाद शाम की अलामत समझे जा रहे हैं। लोग अब पुरुमीद हैं कि शायद अब शाम में अमन आ जाए और वो सयाह जो जंग की वजह से यहाँ नहीं आ पाते थे दोबारा दमिश्क की खूबसूरती देख सकें। दमिश्क की एक और ख़ास बात यहाँ की ओल्ड मार्केट या सूकुल हमीदिया है। ये बाजार 500 साल से ज़ायद पुराना है। इसकी छत लोहे की चादरों से ढकी हुई है जिसमें छोटे छोटे सुराखों से सूरज की रोशनी छन कर अंदर आती है, तो ऐसा लगता है जैसे सितारे ज़मीन पर उतर आए हों। यहाँ का बाजार शाम बहुत मशहूर है, जहाँ दुनिया भर की अशिया मिलती हैं। यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं और खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। आपको यहाँ हर गली में शवारमे, फलाफिल और बकरे के मग़ज़ के सालन की खुशबू आएगी। यहाँ का लिटरेसी रेट यानी शरह ख्वानदगी हैरान कुन तौर पर 94% है, जिससे पता चलता है कि जंग के बावजूद यहाँ के लोगों ने तालीम से तवज्जो नहीं हटाई। यहाँ की करेंसी सीरियन पाउंड है, जिसकी कदर जंग की वजह से काफ़ी गिर चुकी है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले तकरीबन 46 सीरियन पाउंड मिलते हैं। यहाँ के लोगों का बड़ा जरिया माश तिजारत और टूरिज्म है, और अब जबकि हुकूमत बदल चुकी है, लोगों को उम्मीद है कि उनके कारोबार दोबारा चमक उठेंगे। दमिश्क की गलियों में घूमते हुए आपको एक अजीब सा तजाद नजर आएगा। कहीं आपको बनी उमैया के दौर के महलों के खंडरात मिलेंगे और कहीं जदीद तर्ज की इमारतें। लोग कहते हैं कि इन्हीं तंग गलियों में कहीं यजीद की कब्र भी छुपाई गई है ताकि लोग उसकी तौहीन ना करें। ये उस शख्स का अंजाम है जो कभी खुद को दुनिया का ताकतवर तरीन बादशाह समझता था और जिसके दरबार में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खानदान को कैदी बनाकर लाया गया था। आज उसका नाम लेने वाला कोई नहीं। दमिश्क में मुसलमानों के अलावा ईसाई और यहूदी भी आबाद हैं। यहाँ का ओल्ड टाउन मुख्तलिफ मज़ाहिब के पुरअमन बकाए बाहमी की मिसाल रहा है। यहाँ के कदीम घरों के दरवाजे छोटे होते हैं, लेकिन अंदर दाखिल हों तो बड़े बड़े सहन और फव्वारे आपका इस्तकबाल करते हैं। यहाँ की सकाफत में मौसीकी, शायरी और कहानियां सुनाने का रिवाज आज भी जिंदा है। दोस्तों, ये था दिमश्क का वो सफर जहां एक तरफ सदियों पुरानी तारीख है और दूसरी तरफ जंग के गहरे जख्म। ये शहर हमें ये सिखाता है कि तबाही के बावजूद कौमें अपनी पहचान और सकाफत जिंदा रख सकती हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला शाम के लोगों पर अपना करम फरमाए और इस सरजमीन को दोबारा अमन नसीब हो। अगर आपको आज की वीडियो मालूमाती लगी हो और आप चाहते हो कि ऐसी ही तारीख और हकीकत पर मबनी वीडियोस हम मजीद बनाते रहें, तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपकी एक लाइक हमें मजीद सच दिखाने का हौसला देती है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।